गुड इवनिंग सभी को। तो पिछले वीडियो में जो कल्चर एंड ट्रेडिशन यूनिट का जो दो चैप्टर था द काइट्स, पिछले वीडियो में हमने ये पोएम देखी थी, इसको हमने समझा था। तो आज पेज नंबर 143 पे इसके आज हम क्वेश्चंस देखेंगे और उनको हम आंसर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो है लेट अस डिस्कस में रीड द पोएम साइलेंटली, जो हमने पिछले वीडियो में हमने पोएम पढ़ी थी पूरी। एज यू रीड मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो जो भी अब हम उसकी स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे और जो सच है और जो झूठ है, ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ, हम उनको मार्क करेंगे। किससे रिलेटेड कि इस पोएम में जो ये स्टेटमेंट्स दे रखी है, जो ये लाइन दे रखी है, क्या ये पोएम के आधार पर सही है या गलत है। तो पहला देखते हैं, द चाइल्ड इज़ लुकिंग एट द काइट्स, जो बिल्कुल सही है क्योंकि पहले ही लाइन में हमें पढ़ पा रहे थे अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई, वो देख रही थी काइट्स को उड़ते हुए। तो पहले का उत्तर ट्रू है बिल्कुल। हम इसमें बिल्कुल हम टी भी लिख सकते हैं सिर्फ। द काइट्स लुक लाइक द बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो पतंग है वो चिड़िया जो अलग अलग कलर की, जो रंग की चिड़िया है उसकी तरह दिख रही है, जो भी बिल्कुल सही है। जो हमारा ये पोएम है इसमें पहले ही स्टैंजा, जो ये लाइन है इसका ये स्टैंजा है, जो लाइनें एक साथ लिखी है उसको हम स्टैंजा बोलते हैं। तो इस स्टैंजा के जो तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, इसमें उन्होंने बता रखा है कि काइट्स रंग बिरंगे चिड़ियों की तरह लगती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इट वॉज़ अ रेनी डे, अब ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि कहीं भी पोएम में नहीं लिखा कि बरसात हो रही थी या बारिश हो रही थी। रेनी मतलब बारिश, तो कहीं भी बारिश नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट, कहता है कि बच्चे को पतंग की तरह बनना है। क्या ये हमारे पूरे पोएम में कहीं भी बता रखा है कि उस बच्चे को पतंग की तरह बनना है? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ई पे आ जाते हैं, द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन अ काइट, मतलब जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो पतंग के ऊपर क्लाइंब मतलब चढ़ना चाहता है, विश मतलब चाहना। ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि अगर हम पोएम पे दोबारा आएंगे, जो ये दूसरा स्टैंजा है हमारा, इस पे यहाँ लिखा दूसरा स्टैंजा है हमारा यहाँ, इस पे लिखा हुआ है कि मैं चाहता कि मैं हवा की तरह हल्का होता, ताकि इधर लिखा हुआ तीसरी लाइन, आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट, मैं पतंग के ऊपर चढ़ता, तो ये बिल्कुल सही है। द काइट इज़ मेड ऑफ क्लोथ एंड प्लास्टिक, ये हमारी फिर से पूरे पोएम में आप एक बार दोबारा देखिए, और अगर नहीं वो लिखा हुआ इसका मतलब वो गलत है। इधर नहीं बता रखा कि जो हमारा पतंग है वो कपड़े और प्लास्टिक का बना है, तो ये हमारा बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। इधर आप देखेंगे तो इधर इन्होंने तीसरे स्टैंजा में पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा, जो तीसरा स्टैंजा है, इन्होंने इस पर लिखा हुआ है कि वो पेपर विंग लिखा हुआ है, जो ये पतंग का, जो ये कागज़ का जो पंख है, ये कागज़ लिखा हुआ है, प्लास्टिक या क्लोथ, या क्लोथ मतलब कपड़ा, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। जी, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट, बिल्कुल सही है क्योंकि जो हमने ये स्टैंजा पढ़ा था कि जो बच्चा है वो पतंग के ऊपर चढ़ना चाहता है, वो चढ़ के क्या करना चाह रहा था, वो उड़ना चाह रहा था उस पतंग के ऊपर बैठ के, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ट्रू। अगला, द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, कि बच्चा जानता है कि वो उसे मज़ा आएगा ये करके, ये भी बिल्कुल सही है। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप, ये कहता है कि बच्चा जो छत है घर की उसके ऊपर से वो उस पतंग को देखना चाहता है। तो आइए देखते हैं ऐसा कहीं बता रखा है या नहीं। बिल्कुल भी नहीं बता रखा है ऐसा कि वो छत के ऊपर से खड़े होकर देखना चाहता है। लिखा हुआ है वो कि वो पतंग के ऊपर जब वो उड़ रहा होगा हवा में, तो उसके ऊपर से वो नीचे पार्क
और छतों को देखना चाहता है। वो छत के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहता, वो पतंग के ऊपर बैठ के उड़ना चाहता है और नीचे देखना चाहता है उस घरों को। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं उन्होंने लिखा है। अगला देखते हैं, द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो। ये हम कहता है कि बच्चा ऊपर से नीचे जो लोग हैं उनको खड़े होते हुए देखना चाहता है। ये बिल्कुल सही है। द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर। ये कहता है कि बच्चे को पता है, जो बच्चा है उसको पता है कि नीचे जो लोग खड़े हैं वो उसको देखेंगे, उसको घूरेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पोएम के आखिरी स्टैंजा पे आएंगे। द पीपल बिलो, जो लोग नीचे खड़े हैं वो खड़े होकर क्या देखेंगे, वो देखेंगे इसको पतंग के ऊपर सवारी करते हुए। तो जो बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। आइए, अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आइए मेरे से आप पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो हमें इन्होंने लाइन दे रखी है उसको हमें पूरा करना है। द पोएट सेज दैट द काइट्स आर लाइक कलर्ड बर्ड्स। जो हमने पढ़ा है कि जो पतंगे हैं वो किसकी तरह है, रंग बिरंगी चिड़ियों की तरह है। सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई। ये जो लाइन है ये लिखी हुई है। तो इसका जो अगला जो इन्होंने सेंटेंस दे रखा है ना, ये इन्होंने इसका समझाकर इसको नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, तो हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इसी को पूरा कर रहा है। द काइट्स हैव बिन कंपेयर्ड। काइट्स की जो पतंग है उसको किससे तुलना कर रखी है, जो इन्होंने जो पोएम की जो इन्होंने लाइन ही लिखी हुई है, इस पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स। लाइक मतलब उसके जैसे, किसके जैसे, चिड़ियों के जैसे। तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा, किसकी तुलना करी है, चिड़ियों की तरह तुलना करी गई है, बर्ड्स। क्यों तुलना करी गई है, क्योंकि दे फ्लाई इन द स्काई, यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप वापस पोएम को देखेंगे कि सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई। ठीक है, तो ये बर्ड्स क्योंकि वो स्काई में ऊपर हवा में उड़ते हैं, तो पतंग को उसी से तुलना करी गई है, चिड़ियों से। अगला, द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर। जो बच्चा है वो हवा की तरह बनना चाहता है। क्या पोएम है, आगे बोलता है कि आई विश आई वर स्मॉल एंड एज लाइट एज एयर। तो अगर आप स्टैंजा देखेंगे, दूसरे स्टैंजा में पोएम के लिखा है कि मैं काश में छोटा होता और हवा की तरह हल्का होता। ये इन्होंने इधर लिखा हुआ है, तो यही वो लाइन दे रखी है, इसको कंप्लीट करेंगे। द चाइल्ड विशेस टू बी एज, किसकी तरह वो क्या बनना चाहता है, किसकी तरह, क्या, इधर एल दे रखा था, इधर टी दे रखा था, तो इसका वर्ड हमारा लाइट है। वो हल्का होना चाहता था, किसकी तरह, एयर, AIR, हवा की तरह होना चाहता था वो। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू, क्यों चाहता था वो, ताकि वो पोएम में बताया था ताकि वो पतंग के ऊपर चढ़ सके, और चढ़ने को क्या था, क्लाइंब, CLIMB, मतलब चढ़ना, ताकि वो पतंग के ऊपर चढ़ सके और उड़ सके, इसलिए वो हवा की तरह हल्का होना चाहता था। तो इधर हमारे ये कंप्लीट सेंटेंस हो गए। आगे देखते हैं, तो जो ये दे रखा है, द पोएट यूजेस सिमिली इन A एंड B। जो ये हमारे क्वेश्चन है A और B, टू कंपेयर द काइट्स, तुलना करे पतंगों की, विथ मतलब किससे, रंग बिरंगे चिड़ियों से, एंड द क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइट एज एयर, और किससे तुलना करी गई है कि वो काश हवा की तरह हल्का होता, जो बच्चा है। इन दो चीज़ों से, पतंग की चिड़ियों से करी गई है और उस बच्चे की हवा जैसा हल्का होने की करी गई है, क्या, तुलना करी गई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। द पोएट यूजेस लाइक एंड एज, मतलब तुलना करने के लिए किस किस शब्दों का इस्तेमाल करा है, लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल करा है। आप चाहे तो हम पोएम में दोबारा देख सकते हैं। अगर आप इधर देखेंगे, लाइक की तरह मतलब तुलना करी गई है उसके जैसे, और इधर लाइट एज एयर, और इधर एज शब्द का इस्तेमाल करा है। तो
जब हम लाइक और एज शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी लाइन में तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, शी इज़ एज टॉल एज अ ट्री। मतलब इधर हमने किसकी जैसे की तरह शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो पेड़ जैसी लंबी है, क्योंकि पेड़ लंबे होते हैं, इस पेड़ लंबे होते हैं तो उस लड़की का पेड़ की तरह तुलना करी गई है कि उस पेड़ जैसी लंबी है। अब इस लाइन में एज शब्द आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमिली बोलेंगे। अगर आप हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। जब हम जैसे या की तरह, जैसे में इधर लाइक हो गया, की तरह एज शब्द का हो गया, इन कहकर तुलना करते हैं एक सेंटेंस में, उसको हम सिमिली बोलते हैं। जैसे वो शेर की तरह बहादुर है। अब इसमें शेर की तरह, जो की तरह है, ये हमने तुलना करी है शेर, उसको शेर से किसी बंदे को, तो इसमें हमारा इसको हम सिमिली बोलेंगे। तो तीसरा हम क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। अब हमारा कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो आपको पता है हमारे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEF। इसमें हमारे 7 वावल आ जाते हैं, AEIOU। इन वॉवल को छोड़ के जो बाकी हमारे लेटर्स है BCDF 26 में से जो बाकी जो हमारे लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो इसी की बात करी गई है। विच फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमें ऐसा शब्द ढूंढने हैं पोएम से जिसका जो कॉन्सोनेंट है, जो लेटर से जो आवाज़ निकलती है बोलने पे, जिसका सेम है, ऐसे शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। तो जो स्टैंजा 1 है उसमें से पहले कौन से शब्द आपको जो उनकी जो शुरुआत करते हैं उस शब्द की, अगर उनकी आवाज़ सेम है, एक जैसी है, तो उन वर्ड को आप ढूंढ के लिखिए। तो जैसे मैंने इधर ढूंढा पहले स्टैंजा पे, अगर आप आएंगे इसका अगर चौथी लाइन देखेंगे, इन द विंड विप्ड स्काई। अब ये जो शब्द है विंड और विप्ड, विप्ड मतलब ज़ोर से, विंड और विप्ड, विप्ड, विप्ड से शुरू, जो सेम आवाज़ से शुरू हो रहा है ना, विंड की जो आवाज़ आ रही है वी और वी से, तो इनकी बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल सेम हो गई। तो इसको हम, तो ये हमारा इधर आ जाएगा कॉन्सोनेंट, जो साउंड है ये बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये कहता है कि जो स्टैंजा 3 है उधर से कौन से ऐसे शब्द है वो ढूंढ के लिखिए। तो अगर हम स्टैंजा 3 में जाएंगे तो उधर आप देखेंगे ये 2 आ गए, वाइल्ड विंड, व फिर से बिल्कुल एक जैसी आवाज़ हो गई, तो ये हमारा स्टैंजा 3 से हो जाएगा वाइल्ड विंड। तो इसी चीज़ को, जो ये सेम आवाज़ से जो ये शब्दों की शुरुआत है, इसी को हम ऑलिटरेशन कहते हैं। तो आइए इसका मतलब देखते हैं। जब एक ही अक्षर या ध्वनि बार बार और पास पास के शब्दों की शुरुआत से आती है उसको हम ऑलिटरेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था वाइल्ड विंड, ये व की जो आवाज़ निकली है बिल्कुल एक जैसी है और ये दोनों शब्द भी साथ साथ है, इसी को हम अलिटरेशन कहते हैं। अगर हिंदी में आप समझना चाहे तो जैसे लिखा हुआ है चंचल चिड़िया, अब इस चंचल चिड़िया में जो च की जो आसपास है दोनों शब्द, एक के पीछे एक है और च आवाज़ है दोनों की, तो इसी को हम अलिटरेशन कह देंगे। तो पोयम में जो दे रखा है, ये पहला जो पैर बनता है और ये जो दूसरा है, ये दोनों हमारे पोयम में अलिटरेशन दे रखे हैं। अगर आप चाहो तो 4 अदर बना सकते हैं ऐसी
जो वर्ड्स के जो पेयर हैं आप बना सकते हैं। तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, टाइनी टर्टल। टाइनी मतलब छोटा और टर्टल कछुए को हम टर्टल बोलते हैं। तो ये ट की आवाज़ निकल गई, टर्ट। इसी को ये अलिटरेशन है। आप चाहे तो आप अपने खुद के शब्द बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं इधर। जैसे इन्होंने और भी खुद के एग्जाम्पल दे रखे हैं, बिग, ब्राइट, ब्लू, बैग। ये 4 शब्द है, ज़रूरी नहीं सिर्फ 2 शब्दों के हुए। जब तक कि बाकी ये जो शब्द है ये पास पास दे रखे हैं और इनकी आवाज़ भी बिल्कुल एक ही ध्वनि से स्टार्ट है, तो उसको हम अलिटरेशन बोल सकते हैं। तो इन्होंने 4 शब्दों का दे रखा है, सारे पास पास है और सबकी आवाज़ ब से शुरू हो रही है, इसलिए इसको भी हम अलिटरेशन बोलेंगे। ज़रूरी नहीं सिर्फ 2 शब्दों का हो। चौथा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो आखिरी स्टैंजा है, इन द लास्ट स्टैंजा द 2 वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स आर डैश एंड डैश। तो आइए देखते हैं। ये हमारा आखिरी स्टैंजा है। आखिरी लाइन पे देखेंगे तो क्या 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 लिखा है, हाई हाई इन दी एयर। हाई मतलब ऊंचा, हवा में सबसे ऊंचा। तो इसमें ये क्या हो गया, हाई हाई उन्होंने लिखा हुआ है। क्या बताता है, टू टेल अस, बताना, क्या बताना चाह रहा है इस हाई हाई से, ये बताना चाह रहा है कि जो पतंग है इस फ्लाइंग उड़ रही है, कितना ऊंचा उड़ रही है, वेरी, बहुत, वेरी मतलब बहुत, क्योंकि इसका 2 बार इस्तेमाल किया उन्होंने पोएम में, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उड़ रही है, तो इसलिए वेरी हाई हो गया। तो ये हमारे, और आखिरी क्वेश्चन है, स्टडी ईच स्टैंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच लाइन। मतलब कहते हैं हर स्टैंजा पढ़ो और वो शब्द जो है उनको आप अंडरलाइन करो जिनकी बोलने की आवाज़, राइम मतलब जिन 2 शब्दों की बोलने की आवाज़ जब आप बोलते हो बिल्कुल एक जैसी लगे। जो लाइन के आखिरी में दे रखी है उनको आप अंडरलाइन करो। तो आइए देखते हैं। जैसे हम पहला स्टैंजा उठाए और हम पहले शब्द में जाए तो देखिए, अप इन दी एयर, ये जो एयर है, और जो तीसरी लाइन है जो सी द स्काई, नहीं एयर नहीं होगा इधर हमारा, जो सी द दूसरी लाइन है, जो सी द काइट्स फ्लाई, फ्लाई दे रखा है और उसके चौथे लाइन में स्काई दे रखा है। तो ये हमारे क्या हो गए, राइमिंग हो गई, क्योंकि फ्लाई स्काई बोलने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है ना, तो ये हमारे राइमिंग हो गए। अब अगर आप ये देखेंगे एयर और बर्ड्स, ये बोलने में बिल्कुल सेम नहीं है, वो एयर बोल रहे हैं और हम इसको बर्ड बोल रहे हैं, जो बोलने में सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, इसलिए ये हमारे राइमिंग नहीं हुए। अब आप दूसरे स्टैंजा में देखिए, ये जो दूसरी लाइन है इसको देखिए, एयर और चौथा देर, देर मतलब उधर, एयर मतलब हवा, एयर और देर बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये हमारी राइमिंग हो गए। इधर आप देखिए दूसरी लाइन में विंग्स मतलब पंख, और इधर हो गए सिंग्स मतलब गाना। विंग और सिंग बोलने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ना, तो ये हमारे राइमिंग हो गए। अगर आप इसको देखेंगे, अपॉन को देखेंगे और सॉन्ग को देखेंगे, ये नहीं लग रहे बोलने में एक साथ, वो अपॉन और ये सॉन्ग कहाँ लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ना। चौथे स्टैंजा में आइए, डाउन और इधर टाउन, डाउन टाउन बिल्कुल सेम आवाज़। और आखिरी स्टैंजा देखें तो दूसरी लाइन पे ये आखिरी जो शब्द है स्टेयर और इधर एयर, स्टेयर एयर, तो ये हमारे राइमिंग हो गए। ये हमारा जो बिलो है और ये है मी, बिल्कुल भी राइमिंग नहीं हुए, बिल्कुल भी एक जैसे बोलने में नहीं है, तो ये हमारे राइमिंग नहीं हुए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने करे और इनके आंसर करे। अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।